अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चाइना में स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है, चाइना स्कॉलरशिप UESTC। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि कैटेगरी बी में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और आपको मौका फ्राहम करता है कि आप चाइना में पढ़ सकें। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसका मतलब कि स्कॉलर आपके जो सारे अखराजात हैं, रहने के, खाने के, पीने के, आने के, जाने के, वो सारी यूनिवर्सिटी अदा करती है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो सबसे पहली बात ये कि ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। इसका मतलब जो भी खर्चा होगा आपके टिकट पे, आपकी रिहाइश पे और आपकी फीस पे, वो चाइनीज गवर्नमेंट अदा करेगी। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, जो कि स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स के लिए। आप तमाम सब्जेक्ट में मास्टर्स और PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात ये कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि चाइना के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ इंटरनेशनल लोग ही, जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मास्टर्स और PhD करना चाहते हैं, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जो कि मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है वो कौन-कौन से लोग हैं वो कर सकते हैं इसके लिए। मास्टर्स की जो डिग्री है वो 2 साल का एकेडमिक ईयर्स है, ठीक है? यानी मास्टर्स की डिग्री 2 साल में कंप्लीट होगी आपकी। जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो 4 साल में कंप्लीट होगी। अब इसमें आता क्या-क्या है इस स्कॉलरशिप में? तो सबसे पहले जो आपको पढ़ाया जाएगा इन 2 सालों में या 4 सालों में, सबसे पहले वो है आपका मेजर स्टडी पीरियड होगा, ठीक है? उसके अलावा आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जाएगी और आपको इनिशियल स्टडी भी करवाई जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं और आपको चाइनीज़ नहीं आती, तो पहले प्रिपरेटरी स्टडी जो है वो करवाई जाएगी ताकि आप लैंग्वेज को समझ सकें। अब सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, तमाम सब्जेक्ट्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? 2 तरह की स्कॉलरशिप है, ये 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं। यानी कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो भी आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, अगर आप चाइनीज़ में पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। बस उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाइनीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि HSK है, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि IELTS या TOEFL है। आइल्स और टोफल का सबको पता होता है, HSK भी एक टेस्ट है, बस फ़र्क ये है कि आइल्स जो है वो इंग्लिश में होता है और HSK चाइनीज़ में होता है। अब आपको फ़ायदा क्या-क्या होगा इस स्कॉलरशिप से, सबसे मज़े की बात ये है। तो सबसे पहले आपकी जो फुल ट्यूशन फ़ी है वो कवर होगी, आपकी यूनिवर्सिटी के अखराजात, आपकी अकोमोडेशन यानी रहाइश वो कवर होगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो मंथली पे किया जाएगा वो मज़े की बात है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनको मंथली चाइना पे करेगा 3000 चाइनीज़ युआन पर मंथ। जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी देगी 3500 युआन पर मंथ देगी, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा आपको जो आपका मेडिकल का खर्चा है वो भी उठाएगी, उसके लिए आपको वो 800 चाइनीज़ युआन पर ईयर गवर्नमेंट देगी। और मज़े की बात, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि चाइना के शहरी नहीं हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की कोऑर्डिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो चाइना पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करता है बनिस्बत और कंट्रीज़ के। बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मज़ीद भी आपको बताती चलूँ कि आपको चाइना का शहरी नहीं होना। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स की डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 35 साल है, जबकि PhD के लिए 40 साल। आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए, और आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए अप्लाई करते वक्त। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आपको आगे बताया गया है कि अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको HSK लेवल, यानी जो चाइनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट होता है वो 6 लेवल तक चाहिए, और उसके अलावा आइल्स और टोफल स्कोर जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है वो आपको मिल जाएगा इसकी वेबसाइट पे।
अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ, जो कि है एप्लीकेशन प्रोसीजर। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे आपकी इनरोलमेंट होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ये ओपन दिसंबर से हैं, जो कि लास्ट डेट इसकी मार्च में होगी, अभी 1 मंथ है। आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को एडमिशन की कंफर्मेशन मेल आएगी वो मार्च से अप्रैल में आ जाएगी, और जो फाइनल एडमिशन लेटर है वो आपको जून तक आ जाएगा। उसके बाद जून तक आने के बाद आपकी क्लासेस सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम चलते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है। दो तरह से अप्लाई करना है और कोई एक तरीके से नहीं करना, दोनों तरह से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको campus.china.org की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोग्राम सिलेक्ट करना है और एजेंसी का नंबर टाइप करना है। ये है स्टेप 1 जो कि कंपलसरी है स्टेप 2 की तरफ जाने के लिए। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इस पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कोई हार्ड कॉपी, यानी आप लोगों ने कोई ये उनको पोस्ट वगैरह नहीं करना कि ये आपकी एडमिशन लेटर, ये आपकी डिग्रीज हैं, आपने अटेस्ट करवाई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन अपलोड करने हैं। और एप्लीकेशन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको CSC एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, जो कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। उसके बाद आपको अपने जो डिग्री के सर्टिफिकेट चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, यानी ट्रांसक्रिप्ट आपकी बाकी डिग्रियों की, और जो आपकी सबसे बड़ी डिग्री है जैसे कि मास्टर्स की या बैचलर्स की, वो डिग्री चाहिए आपको। आपको आपका स्टडी प्लान चाहिए, यानी आपने क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, सारे आपने स्टडी प्लान में बताने हैं। और ये कम से कम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, कम से कम। ज्यादा लिमिट कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 वर्ड्स है। उसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए आपको, जो कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी देगी। फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये आप किसी भी लैब से ले सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल लैब जो है वो आपको ये एग्जामिन करके फॉर्म देगी। उसके अलावा आपको चाहिए पुलिस का सर्टिफिकेट। पुलिस का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, ताकि ये प्रूफ हो कि आपके पास कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी आपने नहीं की, आपके पास कोई मुकदमा नहीं है। उसके अलावा आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, और लास्ट पे आपको चाहिए यूनिवर्सिटी का प्री एडमिशन सर्टिफिकेट, जो कि यूनिवर्सिटी आपको देगी। ठीक है, आप ये सारे प्रोसीजर था जो मैंने आपको बता दिया अप्लाई करने के लिए। आपने स्टेप वाइज ऐसे ही फॉलो करना है, ताकि आपको कोई मसला ना आए अप्लाई करने के दौरान। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।